नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक करके बताएंगे। दोस्तों, क्वाड में प्रधानमंत्री मोदी का बजा डंका। पीएम मोदी से बोलते नजर आए पूरे दुनिया भर के टॉप लीडर्स, अमेरिका खास करके जापान। ये तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। भारत सर्वप्रथम और विश्व गुरु बनाने की कदम मोदी जी सबसे आगे बढ़ा चुके हैं। ये वीडियो वायरल हो रहा है और इस बीच अगली अपडेट बताएंगे, जहाँ क्वाड में बैठक के बीच 10 बड़ी बातें हैं। चाइना पे शिकंजा कसने के लिए बाइडेन ने कहा, मोदी और भारत का रोल बेहद अहम है। मोदी से बोले बाइडेन, हम धरती पर सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। क्या है इसके मायने? और अगली अपडेट, जहां अगली बार ऑस्ट्रेलिया में होगी क्वाड की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी से मिले नए नवेले ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने की द्विपक्षीय वार्ता, बाइडेन से भी की मुलाकात। तो वहीं आपको बता दें, बाइडेन का बड़ा ऐलान, हमारा लक्ष्य स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र समेत कई मुद्दों पर हुई है चर्चा। पाकिस्तान, चाइना खास करके घिघियाँ बच गई, वो हम आपको बताएंगे। क्या कुछ इसमें निष्कर्ष निकला है, क्या कुछ डील हुई है। इस बीच आपको बता दें, जिनेवा की धरती से मंडाविया ने WHO को दिखाया आईना। कोरोना से मौत की वाली रिपोर्ट पर जमकर लगाई फटकार, जो 10 गुना बताया गया था। वहीं जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार, पाकिस्तान की साजिश हुई बेनकाब। वहीं बेनकाब हुआ पाकिस्तान। कराची में छिपकर बैठा है दाऊद इब्राहिम, भगोड़े भांजे ने ईडी के सामने किए कई खुलासे। तो दाऊद की कुंडली भी तैयार, जल्द ही शिकंजा कसा जा सकता है। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है अगली, जहां आपको बता दें दोस्तों, ईंधन बचाने के लिए पाकिस्तान में कम करेगा एक वर्किंग डे विदेशी मुद्रा की बचत पर भी नज़र। तो एक एक करके विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। इस देश की इंडियन आर्मी पे अगर आपको भी गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का क्वाड में बजा डंका। पूरी दुनिया का नेतृत्व करते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाइडेन बोले भारत साथ रहेगा तो चाइना को शिकंजा कसेंगे। जापान की राजधानी टोक्यो में चल रही क्वाड की बैठक के बाद एक ये तस्वीर सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं और पीएम मोदी सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी के इस तस्वीर के बाद लोग कमेंट कर रहे हैं कि भारत अब विश्व गुरु बनने की तरफ कदम बढ़ा चुका है। भारत अब आगे बढ़ चुका है, पीछे कदम नहीं हटाने वाला है और भारत अब दुनिया भर को मार्गदर्शक कर रहा है। जापान की राजधानी टोक्यो में चल रही क्वाड की बैठक समाप्त हो गई और इस बैठक करीब 2 घंटे तक चली थी। बैठक में पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के पीएम फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने दुनिया को अहम संदेश दिया है। क्वाड की बैठक में पीएम मोदी ने कहा है कि क्वाड ने थोड़े ही समय में अहम जगह बना डाली है। उन्होंने कहा है कि क्वाड की संभावना बहुत व्यापक है। पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना के प्रतिकूल स्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन वितरण, जलवायु कार्रवाई, आपूर्ति श्रृंखला, लचीलापन, आपदा प्रतिक्रिया, आर्थिक सहयोग और अन्य क्षेत्रों के लिए अपना समन्वय बढ़ाया। पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि रूस यूक्रेन जंग पर चिंता गहरी जताई और उन्होंने कहा है कि यह सबसे बड़ा मानव संकट है। उन्होंने कहा है कि मानवाधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। बाइडेन ने कहा, मैं हिंद प्रशांत क्षेत्र को शांतिपूर्ण और स्थिर रखने के लिए भी हमें एकजुट होना होगा। बाइडेन ने कहा है कि पुतिन एवं संस्कृति को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन एक संस्कृति को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे यूरोप का मुद्दा नहीं बल्कि वैश्विक मुद्दा बताया। जापान के पीएम फुमियो किशिदा ने भी यूक्रेन पर रूसी आक्रमण, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित सिद्धांतों को पूरी तरीके से चुनौती दी। इतना ही नहीं, सभी राष्ट्राध्यक्षों ने रूस द्वारा जिस तरीके से यूक्रेन पर हमला किया गया है, वो चाइना इस तरीके से और किसी पर हमला न कर सके, इसको सुनिश्चित करने के लिए भी तैयारी की गई है। अल्बनीज़ ने कहा है कि नई ऑस्ट्रेलियाई सरकार जलवायु परिवर्तन, आर्थिक, साइबर, ऊर्जा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण सुरक्षा के माध्यम से एक अधिक लचीला हिंद प्रशांत क्षेत्र के निर्माण को प्राथमिकता देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, जो ये लोग कह रहे थे कि क्वाड से भारत को हटाने पर अमेरिका विचार कर रहा है, असल में सब कुछ फर्जी दावे निकल के आए हैं। आपको बता दें, जो बाइडेन ने तो यहाँ तक कह दिया मोदी से कि मोदी जी, आप प्रधानमंत्री हैं और हम इस धरती पर सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी ने भी कहा, मुझे विश्वास है कि हमारे बीच इंडिया यूएस इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव एग्रीमेंट से निवेश की दिशा में मजबूत प्रगति देखने को मिलेगी। दरअसल आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से पीएम मोदी 2+2 वार्ता में ये बातें हुई हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन जो है आमने सामने जब मुलाकात हुई थी तो इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी और उन्होंने कहा
कि मोदी से मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका की साझेदारी सही मायने में विश्वास की साझेदारी है। हमारा साझा हितों और मूल्यों ने दोनों देशों के बीच विश्वास के मंथन को मजबूत किया है। उन्होंने कहा है, मुझे खुशी है कि हम यूएस डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के लिए भारत में काम को जारी रखने, वैक्सीन उत्पादन, स्वच्छ ऊर्जा पहल का समर्थन करने के लिए समझौता कर चुके हैं। हम इंडो यूएस वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम का नवीनीकरण कर रहे हैं। तो ये चीज़ उन्होंने कही है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां अगली बार ऑस्ट्रेलिया में होगी क्वाड की बैठक। समिट से जुड़े हर रिपोर्ट जो निकल के आई है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया अगली बार क्वाड के दौरान ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ को अगले साल क्वाड शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने की पेशकश की गई है और आपको बता दें ये वहीं पर होगा। दरअसल आपको बता दें सबसे पहले अमेरिका में हुआ था क्वाड शिखर सम्मेलन, फिर उसके बाद जापान के टोक्यो में हुआ, अब उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में होगा और फिर 2024 की अगर हम देखें तो 2024 में जो है भारत में भी ये क्वाड की मीटिंग होगी। तो ये क्वाड की मीटिंग जो है हर साल लगभग होगी और शांति सुरक्षा के मद्देनज़र ये बैठक चल रही है। और आपको बता दें पुतिन और रशिया यूक्रेन के बीच जमकर इस पर भड़के हुए हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। क्वाड की बैठक में चीन पर निशाना। जी हाँ, टोक्यो पे चल रही बैठक में एक तरीके से चीन की तानाशाही पर कैसे ब्रेक लगे उस पर भी चर्चा की गई है। चीन द्वारा उनके पड़ोसी देशों को परेशान करने के मुद्दे भी उठाए गए हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें इसमें खास करके चाइना की दादागिरी को कम करने की रणनीति पर भी बात हुई है। हम चलते हैं और अपडेट। बेनकाब हुआ पाकिस्तान, कराची में छिप कर बैठा हुआ है दाऊद इब्राहिम भगोड़े के भांजे ने ईडी के सामने कबूला सच। दरअसल भारत का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम इस समय कराची में है। इस बात का खुलासा उसके भांजे अली शाह पारकर ने प्रवर्तन निर्देशालय के सामने किया है। अली शाह पारकर ने ईडी को ये भी बताया है कि उनका परिवार किसी भी उत्सव के मौके पर दाऊद की पत्नी को के कॉन्ट्रैक्ट में रहता है। पारकर ने कहा है कि दाऊद इब्राहिम ने 1986 के बाद भारत छोड़ दिया था और नज़दीकी सूत्रों से जानकारी मिली है कि वो इस वक्त पाकिस्तान के कराची में हैं। दाऊद इब्राहिम संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वैश्विक आतंकी है। पारकर के प्रवर्तन निर्देशालय को बताया है कि दाऊद इब्राहिम मेरे मामा हैं और 1986 तक दक्षिणी मुंबई के डरडवाला बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर रहते थे। हालांकि कुछ स्रोतों और रिश्तेदारों से सुना है कि वो कराची में हैं। पारकर ने कई बातें बताई हैं वो कराची में हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। अगली खबर निकल के आ रही है, जहां आपको बता दें इमरान खान दे रहे हैं टेंशन और सेना ने बना ली है दूरी। कैसे सत्ता में आते ही फंस गए हैं शहबाज शरीफ। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें पाकिस्तान में हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ और शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन चुके हैं। लेकिन आपको बता दें एक बार फिर से शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बन तो गए हैं, लेकिन अब उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ती ही जा रही हैं। दरअसल मुश्किलें ऐसी बढ़ रही हैं कि अब प्रधानमंत्री इमरान खान जो है लगातार टेंशन पे टेंशन दिए जा रहे हैं, यानी टेंशन पे टेंशन दिए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो है वो सेना जो है साथ नहीं दे रही है, शहबाज शरीफ का साथ सेना नहीं दे रही है। सत्ता में आते ही अब वो चौतरफा फंसे हैं, एक तरफ सेना, एक तरफ इमरान खान, एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। तो सरकार कैसे चलेगी? यानी ये सरकार भी कहीं ना कहीं वही इसी तरीके से खाना पूर्ति वाली रहेगी। अगली अपडेट, WHO ने कहा था कि कोरोना की मौत 5 जो हुआ है 10 जितना डेटा है उससे 10 गुना ज़्यादा भारत में मौत हुई है। अब WHO पहुंच मंडाविया ने दी है बड़ी बातें। दरअसल आपको बता दें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया विश्व स्वास्थ्य संगठन के 75वें सत्र के संबोधित करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन को आईना दिखाया है और उन्होंने जमकर फटकार लगाई। उनकी तरफ से साफ कह दिया गया है कि कोरोना मौतों को लेकर संगठन ने भारत के जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो काफ़ी निराशाजनक और भ्रमित करने वाले हैं। मनसुख मंडाविया ने कहा है कि भारत इस बात पर निराशा और चिंता जाहिर करता है। WHO द्वारा इंडियन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की कोरोना मौत के आंकड़े को दरकिनार किया गया। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद द्वारा सर्वसम्मति के साथ एक प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां पर मनसुख मंडाविया ने कहा है कि ये चीज़ें जो है एक तरफा दिखाती हैं कि चाइना के दबाव में कैसे बदनाम करने की भारत को कोशिश की गई है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बजरंग महंत मुनि का दावा, मक्का मदीना में भी शिवलिंग अंतर्राष्ट्रीय अदालत को पत्र लिखकर जांच की मांग की है।
दरअसल यूपी के सीतापुर के बड़ी संगत में महंत बजरंग मुनि का अक्सर विवादों से नाता रहा है। अभी कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिनमें बजरंग मुनि ने विशेष समुदाय की महिलाओं के खिलाफ बयान दिया था। इसके बाद बजरंग मुनि ने जेल में भी जाना पड़ा था। हालांकि आपको बता दें, अब उन्होंने मक्का और मदीना में कहा है कि वहाँ पर शिवलिंग है। मक्का मदीना के नीचे अगर खुदाई की गई तो अंतर्राष्ट्रीय अदालत को पत्र लिखकर जांच की मांग की गई है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, बड़ी खबर, जहां ईंधन बचाने के लिए पाकिस्तान सप्ताह में कम करेगा एक वर्किंग डे। विदेशी मुद्रा की बचत पर भी है नज़र। नकदी संकट में जूझ रही पाकिस्तान सरकार कार्य दिवसों यानी वर्किंग डे की संख्या को कम करके ईंधन संरक्षण की संभावना को तलाश रही है। इस कदम के जरिए वो लगभग 2.7 अरब अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा की अनुमानित बचत करने की उम्मीद कर रही है। सोमवार को एक खबर में जानकारी दी गई है। डॉन अखबार की खबर के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान द्वारा 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर से 2.7 अरब अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा की बचत के लिए तैयार किए गए अनुमान 3 अलग अलग परिदृश्यों पर आधारित है। यानी अब जहां 7 दिनों में 1 दिन छुट्टी होती थी, 6 दिन काम करना होता था, अब वो 5 दिन ही काम करना पाकिस्तान के हिसाब से चल रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, ज्ञानवापी केस में अखिलेश यादव, असदुद्दीन समेत 7 पर नामदर्ज। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आई। वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावों के बीच मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने एक अर्जी दाखिल कर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी समेत 7 नामजद को 2,000 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना करने का अनुरोध किया गया। आवेदन में कहा गया है कि वजूखाने में शिवलिंग देखकर करोड़ों हिंदुओं को पीड़ा हुई, साथ ही नेताओं की बयानबाजी से हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम उज्ज्वल उपाध्याय की कोर्ट में आवेदन देकर कहा है कि जहां शिवलिंग मिला है वहां हाथ पैर धोना और गंदा पानी देखकर काशी वासियों समेत पूरे देश का हृदय पीड़ा से भर गया है। इसके अलावा अखिलेश यादव को शिवलिंग को लेकर दिया बयान भी हिंदू भावनाओं को आहत किया है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी, उनके भाई भी इस मुद्दे पर आपत्तिजनक बातें कही जा रही हैं। फिलहाल इस मामले में कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हम चलते हैं एक और अपडेट। कुतुब मीनार केस में हिंदू पक्ष ने दिया राम मंदिर का हवाला, कहा देवता की दिव्यता कभी नहीं मिटती। दरअसल दिल्ली स्थित कुतुब मीनार परिसर में हिंदू देवी देवताओं के पुनर्स्थापना और पूजा अर्चना का अधिकार मांगे जाने वाली याचिका पर साकेत कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है। इस दौरान हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में पेश हुए हरिशंकर जैन ने अयोध्या के राम मंदिर मामले का जिक्र कुतुब मीनार के पूजा इजाज़त से मांगी है। उन्होंने कहा है कि हमें पूजा स्थल पर इजाज़त दी जानी चाहिए। कोर्ट में दलील रखने के दौरान हरिशंकर जैन ने उस अधिसूचना का भी जिक्र किया जिसके तहत कुतुब मीनार परिसर को स्मारक के रूप में अधिसूचित किया गया है। जैन ने कहा है कि यहाँ 3 अप्रैल है और 3 मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अगली खबर, सिया धर्मगुरु कल्बे जब्बात बोले आजम खान और जितेंद्र नारायण त्यागी मिलकर बनाएंगे नई पार्टी। दरअसल यूपी के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से रिश्तों में तनाव की अटकलें बदस्तूर जारी है। इसी बीच संभल में सिया प्रमुख मौलाना कल्बे जब्बात ने नया शिगुफा छोड़ दिया। सिया धर्मगुरु ने दावा किया कि आजम खान और जितेंद्र नारायण त्यागी मिलकर नई पार्टी बनाएंगे। संभल के कस्बा सिरसी में आयोजित एक सिया मजलिस में शामिल होने से पहले मौलाना कल्बे जब्बात ने कहा है कि आजम खान जितेंद्र नारायण त्यागी एक साथ जेल से छूट कर आए हैं। अब वो दोनों मिलकर नई पार्टी बनाएंगे। अब रामपुर के लोगों के हवाले से उन्होंने जो शिगुफा छोड़ा है उसमें कोई सच्चाई है या तंज है, ये आने वाला समय बताएगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। ताइवान को लेकर जो बाइडेन की धमकी से बौखलाए चाइना, कहा हमें कम आंकने की गलती ना करें। दरअसल आपको बता दें, जापान की यात्रा पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में ताइवान मुद्दे पर चाइना को बड़ी चेतावनी दी थी और उन्होंने कहा कि यदि चाइना ताइवान के खिलाफ बल प्रयोग करता है तो अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप करेगा। जो बाइडेन ने कहा कि हम चाइना पॉलिसी को वन चाइना पॉलिसी को लेकर सहमत हैं। हमने इस नीति पर हस्ताक्षर किया है, लेकिन ताइवान को बलपूर्वक चाइना में शामिल नहीं किया जा सकता है। ये अनुचित होगा और इसी को लेकर हम एक्शन करेंगे। इस तरीके से उन्होंने बातें कही हैं। फिलहाल दोस्तों, ये हमने आपको बताया खबर। एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां पर आपको बता दें
अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जहां डंका बजा, वहीं आपको बता दें खराब मौसम के चलते केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। केदारनाथ में भारी बारिश और बर्फबारी के कारण सभी पड़ावों पर यात्रा रोक दी गई है। फाटा और गरुकुंड से हेलीकॉप्टर सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। आपसे अनुरोध है कि सावधानी बरतें और कुछ विराम के बाद ही यात्रा शुरू करने की बात कही गई है। जहां तक ये वीडियो जाए, लोग जो है सजग रहें। फिलहाल एक और अपडेट, जम्मू कश्मीर सरकार का सराहनीय फैसला। जम्मू कश्मीर पुलिस वीरता पुरस्कार मेडल से शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला को हटाकर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ अंकित किए जाने पर आदेश जारी कर दिया गया है। राष्ट्रीय भाव के शुद्धिकरण के लिए सांकेतिक लेकिन उपयुक्त प्रयास है। फिलहाल फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।